From today we will start learning PHP. इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू PHP. PHP एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जिसका यूज हम डायनेमिक वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए करते हैं. HTML से आप स्टैटिक पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, पर HTML के साथ आप PHP को एम्बेड करके डायनेमिक पेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं. आप सोच रहे होंगे कि स्टैटिक पेजेस और डायनेमिक पेजेस क्या होते हैं. जो पेजेस आपको हर बार एक जैसे ही दिखते हैं वो हमारे स्टैटिक पेजेस होते हैं. जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट में अबाउट अस पेज आप जितनी बार भी खोलेंगे वो वैसा ही रहेगा, वो हमारा स्टैटिक पेज हुआ. इसी के साथ साथ अब हम डायनेमिक पेज के बारे में देखेंगे. डायनेमिक पेजेस हमारे यूजर की एंट्रीज के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम जीमेल का ले लेते हैं. जब आप जीमेल में लॉग इन करते हैं तो डिफरेंट यूजर्स के लिए हमारे डिफरेंट पेज खुल के आते हैं. मेरे लिए मेरा इनबॉक्स खुल के आएगा, आप लॉग इन करेंगे तो आपका पेज खुल के आएगा. इस तरीके से ये हमारे डायनेमिक पेजेस हुए. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन टू PHP. PHP क्या है? PHP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर. PHP की फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर होती है, which is widely used for making dynamic and interactive web pages. ये मैंने अभी आपको बताया था. PHP हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होने से मतलब ये है कि PHP का जो भी आप कोड लिखेंगे वो सर्वर साइड पे जाके एग्जीक्यूट होगा. PHP की तरह हमारे पास और भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं, लाइक जावास्क्रिप्ट. पर जावास्क्रिप्ट हमारी क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट होती है, उसके लिए हमें किसी सर्वर की जरूरत नहीं होती. पर PHP का कोड एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें PHP के सॉफ्टवेयर के साथ साथ एक सर्वर की भी जरूरत होगी, जिसपे हम अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और वहां से अपना रिस्पॉन्स गेट करेंगे. यही हमारा सेकंड पॉइंट है. PHP is a server-side scripting language intended to help web developers build dynamic web pages. PHP scripts are executed on the server. PHP supports many databases like MySQL, Oracle, PostgreSQL, Generic, ODBC and etc. अपने ट्यूटोरियल्स में हम MySQL डेटाबेस को यूज करेंगे. PHP का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है. PHP इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ये हम PHP की वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं. PHP is free to download and use. PHP में कोड हम स्क्रिप्ट्स की फॉर्म में लिखते हैं. तो देखते हैं PHP फाइल्स के बारे में. PHP फाइल्स कैन कंटेन टेक्स्ट, HTML टैग्स एंड स्क्रिप्ट्स. PHP की फाइल्स में आप PHP का टेक्स्ट, आप उस फाइल में HTML टैग्स भी लगा सकते हैं या फिर स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं. इन तीनों चीजों से मिलकर हमारी PHP फाइल बनती है. PHP files are returned to the browser as plain HTML. इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखेंगे कि PHP फाइल ब्राउजर को एज अ सिंपल प्लेन HTML रिटर्न करके देती है. PHP फाइल का एक्सटेंशन .php होता है. इस तरीके से यहाँ पे हमने PHP का इंट्रोडक्शन और PHP फाइल्स के बारे में पढ़ा. अगर हम अपने इस पूरे ट्यूटोरियल को समराइज करें तो कुछ इस तरीके से PHP की डेफिनेशन निकल के आएगी. PHP is an HTML embedded scripting language. PHP एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसे हम HTML के साथ एम्बेड करके यूज करते हैं. Much of its syntax is borrowed from C, Java and Perl with a couple of unique PHP specific features thrown in. PHP का मोस्टली कोड C से लिया गया है और उसके बाद जैसे जैसे PHP डेवलप हुई आगे, PHP ने अपने कुछ स्पेशल फीचर्स भी डेवलप किए. द गोल ऑफ द लैंग्वेज इज टू अलाउ वेब डेवलपर्स टू राइट डायनामिकली जनरेटेड पेजेस क्विकली. PHP का मेन पर्पस यही है कि इसकी हेल्प से हमारे वेब डेवलपर्स डायनामिक पेजेस को बहुत आसानी से और बहुत क्विकली क्रिएट कर सकते हैं. इस तरीके से अपने आज के ट्यूटोरियल में हमने PHP का इंट्रोडक्शन देखा. थैंक यू.